राम राम जी सबको। राम राम का जोश जाटाड़ा नहीं है, जाटाड़ा जोश दिखाओ। राम राम जी। गुजरात वालों से भी कहना चाहूंगा, केम छो? मजा में? बहुत बढ़िया। एक तो स्पेशल आज के लिए मैं कुछ लिख के लाया था, अभी आते हुए लिख रहा था मैं गाड़ी में, आज के कार्यक्रम के लिए। पहले वहीं से शुरुआत करता हूं कि कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई आ रहा राजस्थान तय, कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई आ रहा राजस्थान तय, कौम के पहरेदार जुड़े ये पूरे हिंदुस्तान तय। बरबर आए जहाज रेल, बरबर आए जहाज रेल, कोई गाड़ी लिया रहा साथ में, कट्ठे हो गए जाट सूरमा अहमदाबाद गुजरात में। कट्ठे हो गए जाट सूरमा अहमदाबाद गुजरात में कि 36 जात ने गेलियां लेके चालनी है बिहारे से, 36 जात ने गेलियां लेके चालनी है बिहारे से, बैरी की आंखों में आंख रह गालनी है बिहारे से, मारे ताऊ बात के पक्के सहरे दम पावेगा बात में, और कट्ठे हो गए जाट सूरमा अहमदाबाद गुजरात में। जो खेती करके पूरे देश का पेट भरे हुए यारे से, मैं बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से भी कि यहां कौन कौन आए हैं कि जो खेती करके पूरे देश का पेट भरे हुए यारे से, जो देश की खातिर बॉर्डर ऊपर रोज मरे हुए यारे से। मैंने सुनी गुजरात में आंधी और तूफान भी आने थे, तुमने भी सुना होगा, खबरों में भी चल रहा था, घर के भी नुकौ थे के लिया होगा, बोला तो तूफान आ रहे, आंधी आ रही है, कोई ना कट्ठे मरेंगे और भी बहुत जाट जा रहे हैं कि जो खेती करके पूरे देश का पेट भरे हुए आ रहे हैं, जो देश की खातिर बॉर्डर ऊपर रोज मरे हुए आ रहे हैं। मैंने सुनी गुजरात में आंधी और तूफान भी आने थे, बड़े तूफान थे भी जो से नहीं डरे हुए आ रहे हैं। भाईचारे का सुखद संदेशा, ये बात मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। हम अपनी कौम के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हर कौम के लिए एक सभ्यता का संदेश लेके जाएंगे कि भाईचारे का सुखद संदेशा लेके जाना साथ में, और इकट्ठे हो गए जाट सूरमा अहमदाबाद गुजरात में। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। एक तो मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार आचार्य जी को लाइव सुनने का मौका मिलेगा, इससे पहले भी कार्यक्रम में मौका मिला, और इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं PS कलवाणिया भाई का, राम अवतार पलसानिया भाई का। और गुजरात के इतने शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, चाहे वो गुजरात से, चाहे हरियाणा से, चाहे राजस्थान से हैं। हमारे बड़े भाई अनिल बेनीवाल जी हैं, बलवान जी हैं, मलिक साहब हैं, नवीन नैन जी हैं, विजय है। सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि एक साथ एक कौम को इतनी दूर लाके जोड़ने का आपने काम किया है, और हरियाणा गुजरात का एक भाईचारा भी इससे बढ़ेगा। और हमें भी इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला जो हम नहीं जानते थे। जैसे कल हम बैठे थे तो अंजना जाट मैं आज तक नहीं जानता था, कल जब इस बारे में बातचीत हुई तो बहुत कुछ इतिहास जानने को मिला। तो जितने भी अंजना जाट भाई आ रहे हैं उनको भी स्पेशल राम राम, सैल्यूट सबको। हाथ खड़े करके एक बार बता भी दो कहां कहां बैठे हो। और आप सब इस कार्यक्रम से एक थोड़ा सा जोश बहुत जरूरी है। वो जोश जब हम नारे लगाएंगे, जब हम अपने भगवानों को याद करेंगे, तब थोड़ा सा वो जोश आएगा। अपने महापुरुषों को याद करेंगे। तो एक बार मैं चाहूंगा, जय मां अर्बुदा, जय मां अर्बुदा, जय महाराजा सूरजमल, जय सर छोटू राम। आप सबको एक चीज खासकर युवा को कहना चाहता हूं, खासकर जो हरियाणा से आए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे ख्याल से सबको बात पहुंच जाती है आज के टाइम में। हमें अपनी कौम को लेके अपनी अकड़ को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अपनी कौम पे गर्व तो करना पड़ेगा, गर्व हमेशा करो, प्राउड होना चाहिए अपनी कौम पे, लेकिन सोशल मीडिया के दौर को देखते हो थोड़ी सी अकड़ कम करनी पड़ेगी। कैसी अकड़ वो भी बताना चाहता हूं। आपने आमतौर पर गाड़ियों पर देखा होगा, खासकर हरियाणा में, कि बित्तर जाट्स है, पिछले शीशे पर लिखा देखा होगा बित्तर जाट्स है। यह संदेश अधूरा है युवा साथियों। आप लिखो, खूब खुल के लिखो, राज्य होकर लिखो, लिखो बित्तर जाट्स है, और नीचे नू भी लिखो, मेरे लायक कोई काम हो तो अपना भाई समझ के बता दियो। हम सब के लिए हैं, हम 36 जात के लिए हैं। हमें हमारे खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए, मैं पहले भी बोला था इस बारे में कि हम अपने खिलाड़ियों को सिर्फ जाट जाट करके छोटा बना देते हैं। अपने खिलाड़ी जो सपने देखते हैं उनके सपनों को छोटा मत करा करो, महापुरुषों को छोटा मत होने दो। हमारे जो बड़े महापुरुष हैं उनने ये घोषित मत करो कि सिर्फ अपने हैं। सर छोटू राम जी सिर्फ अपने नहीं है, सबके हैं, 36 जात के हैं, हर किसान के।
तो उन महापुरुषों को कभी छोटा मत होने दो, और कम करने में कोई ज्यादा देर भी नहीं लगती। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को हम इस तरफ धकेल के चले जाएंगे कि जाटों के बच्चों से नफरत हो जाएगी। सबको यह हकीकत है, अगर हमने अपनी अकड़ को कम नहीं किया। प्राउड करो, खूब करो, राज्यों का करो। एक चीज कलवाणिया पलसानिया भाई को भी कहना चाहता हूं, हम तो एक दिन आते हैं टाइम निकाल के, ये कार्यक्रम रख देते हैं कि 18 तारीख का है, हम सारे 18 तारीख को इकट्ठे हो गए। इसके पीछे जो इनकी 2-2, 3-3 महीने की मेहनत है ना, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। जहां संभावना कम होती है वहां ध्यान देने की जरूरत ज्यादा होती है। क्रिकेट का खेल देखा होगा, 11 खिलाड़ी होते हैं, 4 एक्स्ट्रा भी हुए हैं। किसी को दिक्कत होगी तो चौथा न बुला लेंगे, तीसरा न बुला लेंगे। आपने और कोई ऐसी चीज देखी होगी भाई जिसमें एक्स्ट्रा बंदे मौके पे मौजूद हुए हैं? खेल में लगा लो या किसी और कार्यक्रम में लगा लो, लेकिन यहां पे जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, ये हमारे पे इकलौते 2 ही रहे हैं, ये कलवाणिया और पलसानिया, जो रोज मेहनत करते हैं। तो इनका ध्यान ज्यादा देना जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं, 2-2 महीने के, 3-3 महीने के जो बच्चे थे, तब से ये घर से निकलना शुरू कर दिया था। आज भी बच्चे वो 3-3, 4-4 साल के हैं, उनकी कॉल भी आती होगी, वीडियो कॉल भी आती होगी, पापा आ जाओ, पापा की तो। लेकिन पापा तो कौम के लिए बिजी है, और उस कौम की सरदारी को हमने हमेशा बरकरार रखना है। इन भाइयों का हौसला कभी नीचा नहीं होने देना। कुछ लोग, कुछ साथी कह देते हैं कि मकसद क्या है प्रोग्रामों का। मकसद कुछ भी हो, लेकिन जाट कौम जाग रही है, जाट युवा जाग रहे हैं, जाट बच्चे जाग रहे हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग आखिरी पीढ़ी है जो हमें संस्कार देके चले जाएंगे। इनने तो बता दिया कि बेटा इस तरह से काम करना है। आने वाली पीढ़ी ने उन संस्कारों को किस दिशा में लेके जाना है, वो हम सब ने मिलकर निर्धारित करना है।